वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई कि बिजली का बिल अगर आपका साथ रहने वाला आपका भाई बहन यहाँ पे घर में आपके कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो आपने मिल के उठाने होते हैं, और अगर कोई एक भाई बहन या फैमिली में साथ रहने वाला वो आपके अखराजात साथ नहीं उठाता, या बिजली का बिल, गैस का बिल या पानी की मशीन का हमने अक्सर देखा कि बिल जो है वो डिवाइड होता है, तो लोगों में ये बड़ा कॉमन सा एक इशू है कि कोई एक शख्स जो है वो बिल नहीं भरता, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान रहता है। और कितनी बार इस तरह के घर के छोटे छोटे मसाइल हमारे सामने आए तो लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर हम थाने गए या थाने जाएंगे, या लोगों ने बहुत बार बताया भी कि हम थाने गए लेकिन पुलिस ने कहा कि ये आपका फैमिली मैटर है, आप फैमिली में रिजॉल्व करें या आप कोर्ट जाएं, पुलिस जो है वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, हमने उस दिन ज़िक्र किया, हमने ये सवाल सोशल मीडिया के तवज्जुल से इसलिए पूछा क्योंकि मैंने हमेशा ये सीखा कि मैं चाहता तो मैं शायद उस दिन बता देता, लेकिन मेरी ये खुद की ख्वाहिश थी कि मेरे सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हम वकील हैं तो हमें हर बात में लॉ को सोचना चाहिए। हमारे साथ जो भी इशू हो, जो मामला हो, कहीं से गुजरे हैं या कोई ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा सीन हो, तो हमें सोचना चाहिए कि इस पे आखिर लॉ क्या कहता है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों के सामने रखा कि थोड़ा सा आपको सोचने का मौका मिले, कि आप अपने जहन से काम लें कि आखिर इसमें लॉ क्या कहता है। देखिए, हमारे यहाँ 2013 की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिंध असेंबली ने पास किया। और सिंध असेंबली की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 10 सालों से 2013 से आज 2024 तक तकरीबा 12-13 लॉ से ज़्यादा सिंध असेंबली ने सबसे ज़्यादा लॉ पास किए। और फिर 2016 में हमारी कौमी असेंबली ने लॉ पास किया सेनेट के तवस्सुल से, प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन यही एक्ट सिंध ने 2013 में जो है सिंध असेंबली ने पास किया। अब ये लॉ जो है बहुत ही इसमें वाइड रेंज बताई गई है कि इस तरह के जो डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, अगर आप सेक्शन 2 में जहाँ डेफिनेशंस बताई गई उसकी ए बी सी जहाँ डिफाइन किया गया, वहाँ उसके एफ में बताया गया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप हमें बताता है कि एक घर के अंदर रहने वाले शख्स, चाहे कोई भी उनका रिश्ता हो, बहुत लोगों को ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो औरतों के हकूक के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप एफ में जाके डेफिनेशन पढ़ते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, तो घर के अंदर रहने वाले चाहे कोई भी रिश्ता हो, जिस तरह से हमने अमूमा देखा कि आप में से कुछ दोस्त हमारे, बहनें हमारी बैचलर आप लोग रहते हैं, तो वहाँ भी इस तरह के इश्यूज आपके सामने आते हैं। किसी एक ने टाइम से रेंट पे नहीं किया जिसकी वजह से सब परेशान हो रहे होते हैं, या आपके किचन के जो एक्सपेंसेस है किसी एक ने पे नहीं किया, या 3-3 माह तक पे नहीं किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। हमारे पास कानूनी रास्ता नहीं होता कि हम क्या करें। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसमें फिल फोर रिलीफ दिए गए। विद इन 7 डेज जो है वो कोर्ट ने आपको एक इंटेरिम ऑर्डर के थ्रू रिलीफ देना है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का पहला लॉ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ है और फिल फॉर रिलीफ है। और साथ साथ इसका डिस्पोजल जो बताया गया वो 90 डेज के अंदर, कोर्ट ने ये केस चला के 90 डेज के अंदर ख़त्म करना है। और अगर आपका भाई बहन या इस तरह से साथ जिस पे आप खर्चे साथ में करने हैं, उनमें से अगर कोर्ट किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करती है और फिर अगर वो रिपीट करता है तो सजाओं को बढ़ा दिया गया। जैसे पहले इसमें 20,000 से लेके 1 साल तक, 20,000 से लेके 1 लाख तक की सजाएं हैं, और 6 महीने से लेके 1 साल तक की। लेकिन अगर वो ऑफेंस रिपीट होता है तो जुर्माना जो है वो 2 लाख रुपए तक के जुर्माने बताए गए, और फिर 1 साल से बढ़ा के 2 साल तक की सजाएं बताई गई। मजीद मेरी ये ख्वाहिश कि आप सब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को एक बार दोबारा से 2016 वाला, 2013 वाला, और फिर 2020 में और 21 में भी ये अमेंड हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा कि हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू क्या क्या और मजीद रिलीफ ले सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।